अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वकास बशीर। आज का लेक्चर हम एक अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं और वो है कि सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। कि कोई भी काम है ना, आपने उसमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको स्टार्ट करो। तो इसी अच्छी सी बात से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और इनमें हर एक जो ग्रुप है वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक को हम अलग-अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हम ये इस होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनका एक जैसा जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला कि जो हमारे पास जो हर सीरीज़ होगी ना, उसका एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे कि हमारे पास अगर देखें हम अल्केन्स का, अल्केन एक हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इनका फार्मूला होता है। ये n जो है ना, ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है। ये हम पहले भी मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो ये हमारे पास आ गया इनका जनरल फार्मूला। इसमें अगर आपको कार्बन के नंबर पता है कि कितने कार्बन हैं तो उससे आप हाइड्रोजन उसके फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ हम देख लेते हैं, वो है अल्कीन्स। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसमें अगर आपके पास आपको ये नंबर ऑफ़ कार्बन पता है तो इससे भी आप हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है अल्काइंस। अल्काइंस में अगर आप इसका भी जो फार्मूला वो होता है CnH2n-2। ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इस तरह कोई भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है ना, जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो उनका एक जनरल फार्मूला होता है। इस तरह से जिससे हम उसके हाइड्रोजन या कार्बन नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये n पता है तो। इसके बाद दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस ऑफ यूनिट CH2। डिफरेंस ऑफ यूनिट CH2। इसका क्या मतलब है कि जो होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें ये CH2 का डिफरेंस होता है। अगर हम इसको देखें अल्केन्स के अंदर तो ये हमारे पास आ गया CH4, ये मीथेन है। अब इसी अल्केन का जो दूसरा हमारे पास मेंबर है वो है C2H6। अब अगर आप देखें तो इसमें एक कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक कार्बन का इनके दरमियान डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो इनमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ यूनिट CH2। और इनमें 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस होता है। 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस ये कैसे होता है कि कार्बन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखें, एटॉमिक मास देखें, तो ये हमारे पास आता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। और यहाँ पे ये कितने 2 है हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन ये हो गया, और ये 1 क्या है, इसका मास है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 2 = 14। तो ये हमारे पास इसका ही हमने मैथ निकाल के वो भी बताना है कि इसका डिफरेंस दोनों जो हमारे पास जितने भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे, इसके कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान CH2 का डिफरेंस होता है। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इससे अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, जितने भी एक सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। इसी बेस पे तो हमने इनकी ग्रुपिंग की थी और होमोलोगस सीरीज़ हमने बनाई थी। यानी जैसे मैंने आपको दूसरे चैप्टर के अंदर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड की, तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन देता है। तो इसी तरह इनमें भी होता है कि ये एक सीरीज़ के जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो जब किसी एक चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड के साथ या बेस के साथ या हाइड्रोजन के साथ, किसी के साथ भी जब रिएक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर, उनमें कोई ना कोई चीज़ जो है ना सिमिलर होती है और वो एक तरीके से ही वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारी होमोलोगस सीरीज़ की भी जो प्रॉपर्टी होती है कि उनमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक ही होमोलोगस सीरीज़ के होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, यानी वो दूसरी चीज़ों के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे। इससे अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनका मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इनका बढ़ता है इनके मेंबर्स का, तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्लोली इंक्रीज़ होता है या ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। यानी ये हमारे पास अगर मीथेन है ना, मीथेन से अगला जो हमारा कंपाउंड है वो है इथेन, और इससे आगे हमारा है प्रोपेन। तो ये ग्रेजुअली जब इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका अगर 12 और 4 ये हमारे पास हो गया 16, और ये हमारे पास है 12 24 और 4 24 और 6 30, और ये हमारे पास आ गया 36 और 6 42। तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। इससे अगली और आखिरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है सिमिलर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिमिलर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम एक ही सिमिलर जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, वैसे इससे थोड़ी रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि एसिड और बेस को रिएक्ट करने से हमारे पास एक सॉल्ट और वाटर बनता है, तो जब भी कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उनके नतीजे में सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो इसी तरह इनमें भी जब कोई दो चीज़ें मिलके अगर मीथेन बना रही हैं तो उसी तरीके से हम प्रोपेन भी या ब्यूटेन भी या हमारे पास इथेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि एक ही तरीके से हम एक सीरीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।